Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 8, एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स में है, तो आराम से समझिएगा इसे। देखिए, जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इन ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, समझना ध्यान से, राइट एंगल एट C मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB. M is midpoint of hypotenuse AB means AM equal to BM. Right? आगे बढ़ते हैं। C is joined to M. C is joined to M and produced to a point D. और इसको आगे प्रोड्यूस किया गया up to D point. Such that DM equal to CM. Look here, DM equal to CM. Right? Then point D is joined to B. D is joined to B. Show that these 4 parts, triangle AMC is congruent to triangle BMD. Angle DBC is right angle. Triangle DBC is congruent to triangle ACB and CM is half of AB. ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। व्हाट इज गिवन? क्या क्या गिवन है देखो ध्यान से। राइट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और क्या गिवन था? AM इक्वल टू BM, मिड पॉइंट गिवन था, सो AM इक्वल टू BM, राइट। And CM is reduced to D such that CM equal to DM, so we get CM equal to DM, right? To prove what we have to prove, क्या क्या प्रूव करना है, सारे पार्ट्स लिख लो। ट्रायंगल AMC congruent to triangle BMD, right? Second part, एंगल DBC 90 डिग्री। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल DBC congruent to triangle ACB, right? And fourth part, CM equal to half of AB. These all 4 parts we have to prove, right? No construction, direct proof। ऐसा हमें कंस्ट्रक्ट करना नहीं है कि जैसे क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होगा वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब सबसे पहले देखो ट्रायंगल AMC, पहले शेड कर लें। ट्रायंगल AMC, where is AMC? Here it is, AMC, this one triangle. And BMD, look here, BMD, this one. ठीक, we have to prove that these 2 triangles are congruent. तो जो गिवन था पहले तो उससे देखा, AM इक्वल टू BM, राइट, DM इक्वल टू CM, 2 पार्ट्स आ गए। थर्ड पार्ट देखो ध्यान से, कुछ इक्वल, कुछ कॉमन, कुछ आगे की प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लुक हियर, दिस एंगल, which one angle, this one M1 and here it is 2। कैसे एंगल्स हैं ये? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो 1 इक्वल टू 2 बाई वर्टिकली अपोजिट। और आपको कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस बार बार बताई जा रही हैं, इसको ध्यान रखिए। SSS, SAS, ASA, राइट, AAS एंड RHS, राइट। ठीक, तो हम देखते हैं कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर। एक ट्रायंगल को लीजिए, एक ट्रायंगल को पकड़ो और उसमें कौन से 3 पार्ट आपने इक्वल करे हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। ओके, 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है, 2 साइड के बीच का एंगल है तो SAS, कौन सी हो गई? SAS। ठीक,
देखो तो कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के नेम हमारे पास ऑलरेडी है तो उसी ऑर्डर में लिखिए। एंड ट्रायंगल BMD, राइट। आगे देखो क्या क्या साइड एंगल, साइड अभी हमने समझा तो उसी सीक्वेंस से लिखते हैं। AM इक्वल टू, यस, AM इक्वल टू BM, राइट। इट इज गिवन। क्यों गिवन था? बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M is midpoint of AB, right? Next, AMC में कौन सा एंगल आ रहा है? 1। तो क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल टू 2। कैसे एंगल्स हैं? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। नेक्स्ट देखा, फिर AM इक्वल टू BM हो गया, देन CM इक्वल टू DM। ठीक है, आपको कई बार समझाया कि जो ट्रायंगल का नेम आप पहले लिख रहे हैं उसके साइड एंगल्स को पहले लिखेंगे। सो CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM, दिस इज गिवन, डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में मार्क कर लिया करो, डायरेक्ट गिवन है। सो ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD by SAS, right? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक पार्ट प्रूफ हो गया, इसको मैं विद इन बॉक्स कवर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर दिखाई देगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आप समझो आगे। वी हैव टू प्रूव दैट DBC इक्वल टू 90। अब समझना मेरी बात ध्यान से, DBC इस एंगल को 90 प्रूफ करना है। ठीक, कैसे कर सकते हैं? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इस एंगल को 90 प्रूफ करने के? ध्यान ये रखना है, ये एंगल 90 है, C 90 है, B को 90 प्रूफ करना है। क्या ऑप्शन हो सकता है? सोचो ध्यान से। अगर मैं DB और AC को पैरेलल प्रूफ कर दूं तो बाई को इंटीरियर सम 180 होगा, और जब ये 90 है तो B भी 90 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक, तो अब इसको पैरेलल कैसे प्रूफ करें? दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के क्या ऑप्शन है हमारे पास? आइदर वी प्रूव दैट देयर को इंटीरियर एंगल्स सम इज 180, और वी कैन प्रूव दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, राइट, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एनी वन पेयर, राइट। तो यहाँ देखा ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी तो हमने कर दी। इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर ये ट्रांसवर्सल लेते हैं तो कौन कौन से एंगल इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे? देखो ध्यान से, दिस वन D और ये इधर वाला। समझ में आई? अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगी तो सम 180 हो जाएगा बाई को इंटीरियर, और B 90 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे थे, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं? पहले तो ये समझना है। फर्स्ट ट्रायंगल का C पॉइंट और सेकंड ट्रायंगल का D पॉइंट क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है? तो उसके लिए कहाँ से देखेंगे? इनके ट्रायंगल के नेम से, जहाँ हमने कॉन्ग्रुएंसी करी थी। फर्स्ट ट्रायंगल का C पॉइंट देखो, हियर इट इज C पॉइंट। ठीक, तो लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? D। ये लास्ट पॉइंट है तो वो भी लास्ट पॉइंट है, तो मीन्स C इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ D। ठीक है, तो C पर जो एंगल बन रहा है और जो दूसरे ट्रायंगल में D पर एंगल बन रहा है, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट मीन्स एंगल C को मैं यहाँ पर, क्योंकि एक पॉइंट पर दो से ज़्यादा एंगल बने और एक से ज़्यादा एंगल बने, तो यहाँ पर मैं इस एंगल का नेम लिख रही हूँ 3। ठीक है, सो एंगल
3 इक्वल टू एंगल D बाई CPCT। ठीक, समझना ध्यान से। जब 3 B के इक्वल हो गया, यहाँ 4 लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास एक ही एंगल है। अगर एक से ज़्यादा एंगल किसी पॉइंट पर बनता है तो हम पॉइंट से लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, नंबरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ देखो 3 इक्वल टू D हो गया बाई CPCT, क्योंकि अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, ठीक है, अभी हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो उससे हमारे एंगल्स बाई CPCT इक्वल हो गए। और हमने देखा कि एंगल्स हैं कैसे, 3 और D कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर angles, right? So DB is parallel to AC। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो लाइन्स पैरेलल हो गई। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब जब लाइन पैरेलल हो गई, दिस इम्प्लाइज एंगल DBC प्लस एंगल ACB। ध्यान से देखो, DBC दिस एंगल and ACB equal to yes 180 by co-interior angles, right? ठीक, और ACB हमें 90 गिवन है, so DBC plus 90 equal to 180, so we get DBC equal to 180 minus 90, so DBC equal to 90 डिग्री। आया समझ में? दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। अब आगे देखो, 2 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट क्या है? DBC एंड ACB। लुक हियर, DBC एंड ACB, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करनी है, तो मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ और डायग्राम भी दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। मैं पहले दोनों ट्रायंगल्स को शेड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। DBC, लुक हियर, DBC, राइट, ओके, एंड ACB, वेयर इज ACB? ACB, ठीक। अब आप देखो, इसमें 3 पार्ट ढूंढो कौन से इक्वल हैं और क्या वो हमारी कंडीशंस में आते हैं। देखो ध्यान से, कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स, क्या क्या हमने इक्वल करा था, ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो, अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल 90 है, ठीक, ओके। फिर हमने देखा ये साइड कॉमन भी आ रही है, BC दोनों ट्रायंगल्स में है, ठीक है। तो एंगल हो गया, एक साइड हो गई, तीसरा पार्ट हो गया। आप पूछ सकते हो कि तीसरा पार्ट कौन सा इक्वल होगा, आइदर DB इक्वल AC। हमने इक्वल नहीं प्रूफ किया था, हमने क्या प्रूफ किया था? अभी DB पैरेलल टू AC हमने पैरेलल प्रूफ किया था, राइट, हमने इक्वल नहीं प्रूफ किया था, ठीक। अच्छा, और सोचते हैं और कुछ, और कोई पार्ट इक्वल हो सकता है। इसी तरह से हमने D एंगल को 3 के इक्वल करा था, ठीक है ना, और 3 जो है इसका पार्ट नहीं है, जो हमें ट्रायंगल लेना है ACB इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कुछ और देखा और समझो और कुछ। अब ये और कुछ कैसे समझ में आएगा उसको समझना। कभी भी ऐसा हो कि आपने 2 बार कॉन्ग्रुएंसी कर रखी है, एक आपने पहले कॉन्ग्रुएंसी कर रखी है, आप सेकेंड टाइम कॉन्ग्रुएंसी करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई एक पार्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं और हमें तीसरा पार्ट नहीं मिल रहा है, तो सोचना कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में सोचना है उसको समझो। जो ट्रायंगल हमने पहले कॉन्ग्रुएंट करे थे,
क्या CPCT से कोई पार्ट इक्वल करके कोई ऐसा पार्ट इक्वल कर दे जो उन ट्रायंगल्स में यूज हो जाए, जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ठीक है, तो मैंने देखा AMC और ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करे थे, तो इससे ऐसा कौन सा पार्ट है जो DBC में और ACB में आ रहा है? कौन सा पार्ट है? यस, these two sides। कौन कौन सी? DB एंड AC। ये बात समझ में आई। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए, बाय CPCT इन दोनों को इक्वल कर दूं तो ये आगे जब सेकेंड टाइम हम कॉन्ग्रुएंसी करेंगे तो वहाँ यूज हो जाएंगे। सो लुक हियर, AC इक्वल टू BD बाय CPCT, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, AC इक्वल टू BD बाई CPCT। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ करोगे, राइट। ठीक, ये समझ में आया। ये हमें कहीं प्रूफ करना नहीं था, लेकिन ये रिक्वायर्ड था सेकेंड टाइम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने में, तो इसलिए हमें करना पड़ा। ठीक है, अब आगे देखो। नाउ AC इक्वल टू BD वी कैन, सो AC इक्वल टू BD। तो अब हमारे पास देखो 3 पार्ट आ गए। एक ट्रायंगल को लेते हैं, एक ट्रायंगल को लिया, साइड एंगल साइड 90 डिग्री है बट RHS नहीं है, ध्यान रखना। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस नहीं इक्वल हुई है। ठीक है, सो लुक हियर, DBC, पहले DBC के साइड एंगल्स को लेंगे, तो क्या कह रहे हैं? DB इक्वल टू AC। कैसे? अगर मैं जो पहले हमने इक्वेशन यहाँ AC इक्वल टू BD लिखा था, यहाँ से मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूँगी। ठीक है, तो आगे देखो, DB इक्वल टू AC फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ठीक। क्या कहा था आपसे? जो ट्रायंगल का नेम आप पहले लिख रहे हैं उसकी साइड्स को पहले लिखिए। ठीक, आगे देखो, फिर DBC का एंगल कौन सा है? B। एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो गिवन था, एक हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, एंड BC इक्वल टू BC, क्यों? कॉमन, राइट। सो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई साइड एंगल साइड, राइट। हो गए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक, इसको अगर कई सारे पार्ट्स हैं तो आप उसको बॉक्स में लिख के कवर कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। अब आगे देखो, अब क्या करना है? तीसरा पार्ट भी हो गया प्रूफ। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM और AB को कुछ कनेक्ट करना है, तो अब आप देखना ध्यान से यार। नाउ लुक हियर, CM और AB को कनेक्ट करना है, तो यहाँ देखो, जब हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो इसमें एक साइड आ रही है CD और दूसरे ट्रायंगल में आ रही है AB। तो देखते हैं क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है? CD, लुक हियर, CD। अगर इसका CD लेते हैं तो इसका कौन सा पार्ट लेंगे? BA और AB। ठीक है, लुक हियर, सो DC इक्वल टू AB बाई CPCT। ठीक है, अब समझना, BC को क्या लिख सकते हैं? BC को क्या लिखोगे आप? DM प्लस MC, क्योंकि मुझे CM और MC एक ही बात है। ठीक है, तो मुझे CM के टर्म्स में AB को कन्वर्ट करना है। AB को तो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, मतलब इस DC को CM में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या लिखा? DC को लिखा DM प्लस CM, तो क्या? BM प्लस CM इक्वल टू AB, और ये हमें गिवन है DM किसके इक्वल है? CM के। ठीक, DM के प्लेस पर लिखा CM प्लस CM इक्वल टू AB एज BM इक्वल टू CM, राइट। So we get twice of CM equal to AB and hence CM equal to half of AB. This is our fourth part, right? आया समझ में? 4 पार्ट्स में क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए डी सेक्शन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। फिर से समझ लो, दो ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट किया तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ठीक है। फिर राइट एंगल प्रूफ करना था तो उसके लिए हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूफ किया। पैरेलल कैसे प्रूफ किया? जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो हमने कहा एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। सी का कौन सा पार्ट ले रहे हैं ये? यहाँ पर हमने ले लिया था 3, राइट। आप देखो यहाँ हमने 3 लिया था, तो 3 इक्वल टू डी कहा बाई CPCT, ठीक है। CPCT से जब ये इक्वल हो गए तो देखा कि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गए तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो गई। लाइन्स DB और AC पैरेलल हुई तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 बाई को इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो सिंस एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 आ गया, ठीक है। फिर आगे देखा कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे, फिर DBC और AC भी कॉन्ग्रुएंट करना था तो देखा 90-90 हो गया, ये साइड कॉमन हो गई, तीसरा पार्ट नहीं आ रहा था। तो तीसरा पार्ट लाने के लिए देखा कि जो ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट किया था, ठीक है, उससे हमारे पास CPCT से पार्ट इक्वल आ सकता था BD इक्वल टू AC, ठीक है। तो यहाँ से हमने कर दिया AC इक्वल टू BD, पहला ट्रायंगल का साइड पहले लिखेंगे, मैं बार बार इस बात को याद दिला रही हूँ, ठीक है। सो AC इक्वल टू BD, ठीक, उसको हमने आगे यूज कर लिया। AC इक्वल टू BD कहें या BD इक्वल टू AC कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये साइड इक्वल हो गई तो साइड एंगल साइड अगेन कॉन्ग्रुएंसी हो गई, कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो इनके CPCT से DC इक्वल टू AB आ गया, ठीक है। अब देखा किसको कनेक्ट करना था, CM को AB से कनेक्ट करना था तो DC को कन्वर्ट करा CM में। कन्वर्ट कैसे करा? DC को लिखा DM प्लस CM और DM हमें CM के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। वैल्यू पुट करी, कर दिया, ठीक। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।